हेलो फ्रेंड्स। आगे रतु और विस्पी से प्रश्न पूछा गया कि क्या जीवात्मा जगत में आप दोनों को विस्पी और रतु के नाम से ही जाना जाता है या फिर आपके जीवात्मिक नाम भी हैं। दो भागों में विभाजित होने से पहले अब रतु और विस्पी आंसर देते हैं इस क्वेश्चन का कि जब आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, दो भागों में विभाजित होने से पहले प्रत्येक आत्मा को एक विशिष्ट नाम दिया जाता है। इसे आत्मिक नाम कहते हैं। जुड़वा आत्माओं का समान आत्मिक नाम होता है। पिछली वीडियो में हमने जुड़वा आत्माओं के बारे में बात की थी कि एक आत्मा को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन जो एक आत्मा होती है जब दो भागों में विभाजित हो जाती हैं तो उनके जो आत्मिक नाम हैं वो एक ही होता है, लेकिन धरती पर अलग अलग जगह पर उनका जन्म होने की वजह से उनका पृथ्वी पर अलग से अलग अलग नाम हो जाते हैं। ठीक जिस तरह से आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, उसी तरह से उनका नाम भी विभाजित होता है, जो आत्मा का अस्तित्व कायम रहने तक एक ही रहता है। जीवात्मा जगत में आपको उसी नाम से जाना जाता है जो नाम पृथ्वी पर आपको दिया गया होता है। आपके कर्म आकाशीय रिकॉर्ड में आपके आत्मिक नाम के नीचे दर्ज होते हैं। पृथ्वी पर कभी भी आप अपना आत्मिक नाम नहीं जान पाते। आपको अपने आत्मिक नाम का ज्ञान जीवात्मा जगत में वापस लौटने पर ही होता है। रतु और विस्पी से अगला प्रश्न पूछा गया कि आकाशिक रिकॉर्ड क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड को स्मृति कक्ष अथवा दैनिकी कक्ष भी कहते हैं। प्रत्येक लोक का अपना एक कक्ष होता है जहां पृथ्वी पर प्रत्येक आत्मा के द्वारा जिए गए जीवन की एक दैनिकी होती है। अच्छा या बुरा प्रत्येक कर्म आपके आत्मिक नाम के नीचे दर्ज रहता है। यह रिकॉर्ड रूम एक कुछ इस तरह होता है जैसे कि धरती पर लाइब्रेरी होती है, वहाँ पर हर विषय की अलग अलग बुक्स होती हैं। उसी प्रकार से वहाँ पर जीवात्मा जगत में भी एक रिकॉर्ड रूम होता है जहाँ पर प्रत्येक आत्मा से रिलेटेड, उसके कर्मों से रिलेटेड, उसके आत्मिक नाम के नीचे उनके सभी कर्मों का लेखा जोखा लिखा होता है। रिकॉर्ड उसी लोक में पाया जाता है जिससे कि वह आत्मा संबंधित होती है। आत्मा की उन्नति या पतन में और उसके उच्चतर या निम्नतम लोक में जाने पर रिकॉर्ड उसके साथ साथ चलते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में आपके द्वारा पृथ्वी पर बिताई गई जिंदगियों की सभी स्मृतियां दर्ज रहती हैं। जब पृथ्वी पर आत्माएं गहरी स्वप्नहीन निद्रा में लीन रहती हैं, तब उनके अवचेतन मन आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियां दर्ज करते हैं। जब पृथ्वी की आत्मा का अवचेतन मन सुप्त हो जाता है, तब उस मनुष्य का जीवात्मिक मार्गदर्शक आकाशिक रिकॉर्ड में स्मृतियों को दर्ज करना जारी रखता है। कोई भी आत्मा किसी दूसरे के रिकॉर्ड को नहीं पढ़ सकती, सिवाय उस स्थिति में जब तक कि आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति को बल मिले और जब तक कि उस लोक की उच्च भली आत्मा के द्वारा अनुमति प्राप्त न हो। जब एक आत्मा अगले विश्व की ओर प्रस्थान करती है तो उसके साथ उसके रिकॉर्ड भी जाता है। रतु और विस्पी से अगला प्रश्न पूछा गया कि जीवात्माएं किस प्रकार के कार्य करती हैं। तो उनका उत्तर था कि जीवात्माओं की कोई ज़रूरतें या आकांक्षाएं तो नहीं होती। हमें भूख प्यास अथवा थकान का अनुभव भी नहीं होता और हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है सेवा करना, लेकिन फिर भी हमें पोषण की आवश्यकता अवश्य होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह पृथ्वी पर यह शरीर के लिए आवश्यक होती है, आत्मा के लिए सूरज की रोशनी ही शक्तिवर्धक पोषण होती है। कई तरह के सुंदर फल भी होते हैं जिनके स्वाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आत्माओं को भोजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन फलों के अमृत रस हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। हम निरंतर आनंद की अवस्था में रहते हैं। हम पूर्ण आध्यात्मिक स्वास्थ्य का उपभोग करते हैं और इस प्रकार अपने आत्मिक शरीर को प्रार्थना एवं जल द्वारा शुद्ध करते हैं।
जल में आरोग्यकारी गुण होता है और जब कभी हमें ऊर्जा की जरूरत होती है हम झील में एक डुबकी मार लेते हैं और जल द्वारा हमारी तरंगों के पूरी तरह से शुद्ध हो जाने पर हम सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर फिर से तरोताजा होकर निकलते हैं। जब हम जल से बाहर निकलते हैं तब हम पूरी तरह से सूखे हुए और ऊर्जा से भरे होते हैं। जहाँ तक हमारे कार्य का सवाल है, हम अपनी प्रतिभाओं के बारे में अपने लोक की उच्च भली आत्मा से चर्चा करते हैं और हमें सौंपे गए क्षेत्र में कार्य चुनते हैं। जीवात्माओं द्वारा किए जाने वाले कामों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान बांटना और उन्हें ईश्वर के नियमों को समझने में मदद करना, स्वचालित लेखन जैसी प्रक्रियाओं के जरिए पृथ्वी की आत्माओं के साथ संपर्क करना, जीवात्मिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना। जीवात्मा जगत में हाल ही में आई आत्माएं यदि सदमे में होती हैं अथवा भ्रांत में होती हैं तो उनके साथ कार्य करके उन्हें उनकी वास्तविक स्थिति से परिचित कराना, पृथ्वी पर आत्माओं का मार्गदर्शन करना और उनके अवचेतन मन के जरिए उन पर महत्वपूर्ण संदेशों का प्रभाव डालना। उदाहरण के लिए किसी जीवात्मा के द्वारा एक वैज्ञानिक को उसके अवचेतन मन के जरिए उत्तर भेजकर किसी रोग का इलाज खोजने में मदद करना, मदद के लिए पृथ्वी से आने वाली सच्ची पुकारों का उत्तर देना। जीवात्माएं इस काम में खास तौर पर प्रशिक्षित होती हैं और जीवात्मा जगत में हाल में आई हुई आत्माओं को इस मामले में अधिक अनुभवी जीवात्माओं द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ जीवात्माएं विश्राम कक्ष में काम करती हैं और कुछ आकाशीय रिकॉर्ड को संभालने का काम करती हैं। आत्महत्या के करीब पहुंचे लोगों के लिए प्रार्थना करना और उन्हें सही राह भी दिखाना, पृथ्वी पर रहने वाले प्रियजनों की रक्षा के उपाय करना, पृथ्वी पर रहने वाले प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना के लिए जरूरी है कि हमारे मन में सच्चा प्रेम, उत्कंठा, एकाग्रता हो और हमारी ओर से सच्चा प्रयत्न किया जाए। निम्नतर लोकों में रहने वाली नकारात्मक आत्माओं के संचालन में प्रशिक्षित होना, शिक्षा कक्ष से अधिक ज्ञान प्राप्त करना और अपने विस्तृत अवचेतन मन के साथ जीवात्माएं भरपूर जानकारियां पाती हैं और वे उन पर अमल भी करती हैं। उन आत्माओं का मार्गदर्शन करना जो पुनर्जन्म लेना चाहती हैं, अपनी राह से भटकी हुई पृथ्वी की आत्माओं के लिए चमत्कार करना और ऐसे छोटे छोटे चमत्कार भटकी हुई आत्माओं में फिर से आस्था जगाने में मदद करती हैं। पृथ्वी पर मृत्यु के निकट पहुंची आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए आना और प्रार्थनाओं एवं सकारात्मक विचारों के द्वारा उन्हें यथासंभव आराम के साथ जीवात्मा जगत में स्थानांतरित करना, जीवात्मिक बच्चों की देखभाल करना, आरोग्य प्रदान करने के नए तरीकों को सीखना और उनकी खोज करना, कला, नृत्य, ओपेरा, संगीत, गीत, खेलकूद, वास्तुकला, विज्ञान इत्यादि के सृजन में भाग लेना, पृथ्वी पर प्राणी के साम्राज्य के साथ कार्य करना और प्राणियों की जीवात्मा जगत के कार्यों में मदद करना, जीवात्मा जगत के बागीचों के देखभाल में मदद करना, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के वास्तविक इतिहास को जानकर उस ज्ञान का चिंतन करना। जीवात्माएं चाहे कोई भी कार्य चुने, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही होता है, सेवा। पृथ्वी पर लोग अपने रोजगार को अपना काम समझते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं उसे सच्चे मन से, प्यार से करते हैं और हमें इसे सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देने का एक अवसर मानते हैं। इससे हमें सच्ची खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमारे बीच कोई अहंकार, दूसरों से आगे निकलने की भावना, ईर्ष्या, विवाद, आलोचना नहीं होते और हम में से कोई श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होता। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं और मानवता की भलाई के लिए संगठित रूप से कार्य करते हैं।